हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हरियाणवी सिंगर सुमित गोस्वामी की पूरी कहानी, उनके बचपन से लेकर करियर की शुरुआत, सफलता और बड़े विवाद तक। सुमित गोस्वामी का जन्म 18 नवंबर 1996 को हरियाणा के सोनीपत जिले के दौलती गांव में हुआ था। बचपन से ही संगीत में उनकी रुचि थी, लेकिन उनके परिवार की उम्मीदें कुछ और ही थीं। उनके पिता चाहते थे कि सुमित इंजीनियर बने, इसलिए उन्होंने शुरू में संगीत की तरफ ध्यान नहीं दिया। बचपन में उनके परिवार में शेख चिल्ली कहा जाता था, क्योंकि वे बड़े सपने देखते थे, लेकिन सुमित का दिल सिर्फ गाने में ही लगता था। सुमित ने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की और साथ ही एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट में काम किया। काम के बाद वो अपने गानों पर मेहनत करते और दिन रात संगीत की दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते रहे। 2018 में उनका पहला गाना कारोबार आया, जो शुरू में ज्यादा हिट नहीं हुआ, लेकिन इसने उनके सपनों के दरवाजे खोल दिए। धीरे धीरे वे अपने हरियाणवी गानों से पहचान बनाने लगे। सुमित के गाने जैसे बावली ट्रेड, जा झीले जिंदगी, यार की शादी और परिंदे युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। उनकी आवाज, जुबानी अंदाज और बोलों की सरलता ने उन्हें हरियाणा में तो सुपरस्टार बना ही दिया, बल्कि पूरे भारत में उनकी और उनके गानों की चर्चाएं होना शुरू हो चुकी थीं। लोग उनके बारे में जानने लगे थे। संगीत के साथ साथ उनकी लाइफस्टाइल भी उनके फैंस के लिए एक इंस्पिरेशन बनने लगी। लेकिन सितंबर 2020, जब सुमित गोस्वामी का कैरियर पीक पर था, तब उन्हें, उनके परिवार और उनके कैरियर को भी बहुत बड़ा झटका लगा। दिल्ली के बिजनेसमैन अमन बैंसला की आत्महत्या के केस में सुमित का नाम आया। अमन ने सुमित और उनकी सहयोगी नेहा पर गंभीर आरोप लगाए। ये विवाद खूब उछला और सुमित की पब्लिक इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचा। अक्टूबर 2020 में सुमित के घर के बाहर गोलीबारी जैसी घटनाएं भी हुई, जिसने इनके परिवार के लोग और सुमित दोनों को बहुत चौंका दिया। इस हादसे का एक कॉल रिकॉर्डिंग भी उस टाइम पर बहुत मशहूर हुआ था, जिसमें दो शख्स आपस में बात करते हुए सुने जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अनुसार इनमें से एक आवाज सुमित गोस्वामी की बताई जाती है। आप वह कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ सुन सकते हैं। हेलो, बोल भाई, मेरे पैसे फंसे पड़े हैं, मेरे को वो निकाल। फिर उसके पापा से मांगना, उसने लिए पैसे। उसने लिए मेरे भाई, मैं उसके बाप से क्यों मांगू? मैं क्यों किसी का भाई घर वालों को इन्वॉल्व करूं? कैसे वादे कर रहे हो यार तुम? कितने पैसे हैं बता मेरे को, मैं दिलाऊंगा। मैं तेरी हेल्प करूंगा। हाँ करो। ठीक है, मैं उसके फादर से बात करता हूँ। और बता यार, मैं ठीक कर रहा हूँ। एक भाई, मेरी बस 2 मिनट बात सुन लोगे भाई? मैं हर एक बात सुन मेरी बात, मैं बताऊंगा। बोलो भाई। ये दोनों सी बात, मैं टेंशन नहीं ले सकता और ना मैं टेंशन लेता। सुन तो मेरी बात, ये दूसरी बात भी सुन। जो मेरे आज तक टेंशन देती है ना, उससे 50 गुना टेंशन अगले बंदे ने दे दी है। इतनी आज तक ली नहीं है भाई। 4 महीने ना। तू क्या चाहता है? अरे बड़े लाइफ में
बड़े भाई मैं अपने पैसे निकलवाना चाह रहा हूँ साहब। फिर मैं उसके फादर से बात कर दूंगा जाके कि वो पैसे पूछे मांग रहे हैं, भाई उनको पैसे क्यों नहीं दे रहे? तो भाई मैंने उसके फादर से थोड़ी लिए हैं, मैंने उसके फादर को दिए। ठीक है ना, फिर मैं दिला दूंगा तेरे पैसे। और बता। हाँ तो जब मैंने भाई नेहा को दिए तो भाई नेहा से तो मांगूंगा मैं। बाकी अगर तू गिराना चाहता है ना, सुन, गिरा ले जितना तेरी बुला ले। सुमित गोस्वामी उसकी गला खड़ा है, एज ए फ्रेंड खड़ा है। दूसरी बात तो का मैंने नहीं पता, समझ गया? और सुन मेरी बात, मेरे को एक चीज का भी हल्का सा 1% डर है, बस 1%। बस हो भाई, और तू उसकी मानता भी नहीं। डर ये है कि तू इन चीजों में तेरे से बात कर रहा हूँ ना, मेरे अजीत को भी तू अजीत के पास भेजिएगा भाई। जैसे भाई मेरा कटा, मैं ये नहीं चाहता किसी और के साथ कुछ। अरे मेरा कौन ही काटेगा, मैं तो भाई सीधा फ्रॉडी बंदा हूँ। मैं तो सिस्टम पाड़ता जाया करूँ ना, मैंने मेरा बापू टेंशन दे सकता है, मैं इसकी नेहा की भी औकात नहीं है। नेहा के मुंह पे बोल चुका हूँ, नेहा तेरी भी औकात हो, तू मेरे को टेंशन दे दो, क्योंकि मैं लूंगा ही नहीं अपनी माँ भूलेगा सारी दुनिया। मैं अकेला हूँ इधर। आपकी ऐसे नहीं कर रखी। सुन मेरी बात, तेरे से भी बता रहा हूँ यार, आज की बात अपने घर वालों की बता दी। मैं अकेला हूँ इधर, मैं किसी की ऐसे नहीं कर। बिल्कुल बड़े भाई, बिल्कुल। अगर मैं आपकी सारी हालांकि इन कठिनाइयों के बीच सुमित ने अक्टूबर 2021 में अपनी बचपन की दोस्त नेहा से शादी की और अपनी फैमिली लाइफ को भी खुशहाल बनाया। उनका संगीत आज भी काफी पसंद किया जाता है, लेकिन विवादों के कारण उनका करियर उतना एक्टिव नहीं रह पाया। आज भी उनके लाखों फैंस हैं जो उनके गानों का बेसब्री से इंतजार करते हैं और सुमित भी अपने कमबैक को लेकर बहुत परिश्रम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको और किस सेलिब्रिटी की कहानी जाननी है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।